श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या तो कर चुके हैं। रूपम महते बहुवक्त्रे नेत्रम महाबाहो बहुबाहुपादम बहुधरम बहुदत्ताराकराले दृष्टालोका अभ्यता। इस तरह हे महाबाहु, महाबाहु का मतलब क्या है? बड़ी भुजाओं वाले। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघें, पांव, पेट तथा भयानक दोनों वाले विराट रूप को देख करके देवतागण सहित सभी लोग अनन्य अत्यंत विचलित हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हो रहा हूँ। ये किसको कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। किसको? भगवान जी को। कि ये मैं इस दृश्य को देख रहा हूँ, उस दृश्य से मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? क्यों हो रहा हूँ परेशान? क्योंकि इसमें जो एक ऐसा दिव्य रूप दिखाया गया है, उस दिव्य रूप में एक ही, नीचे से देखो तो ऐसा लगता है कि कमल के ऊपर एक ही आदमी बैठा हुआ है, किंतु उसमें हो क्या रहा है कि वो एक ही बैठा हुआ, उसके अंदर अनेक मुख हैं, उसमें अनेक नेत्र हैं, अनेक भुजाएं हैं, अनेक जांघें हैं और कई पेटें हैं, पेट तथा भयानक दांत हैं। और बड़े विकराल रूप को देख करके देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हो रहे हैं। तो देवतागण जो हैं उसको देख रहे हैं और देख के बहुत ही विचलित हो रहे हैं। विचलित क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? भगवान के विराट रूप को देख के वो डर देख रहे हैं कि ऐसा रूप अपनी जिंदगी में न तो हमने कभी देखा और न सुना। देखा भी नहीं तो सुना भी नहीं, तो ये तो ऐसा विकराल रूप है। इसलिए मैं इस रूप से देख करके अत्यंत भयभीत हूँ। नभ स्पशम दीप्तम कवर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वं पृथिव्यास्तमा धतीन विदन्ति सर्वेश विष्णु। हे सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का क्या मतलब है? हर जगह व्याप्त, हर व्यापक, सर्वत्र समाना, तो हर जगह सर्वत्र व्याप्त हैं। नाना ज्योतिर्मय रंगों में युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए देख रहा हूँ। वो इतने ऊंचे हैं कि नीचे की तरफ भक्तगण हैं, नीचे को अपना सिर करें देखने के लिए तो उनके सिर में से टोपी हो तो गिर जाए या साफा ना बंधा हो तो गिर जाए। इतना ऊंची हालत है, उनको देखना बहुत मुश्किल है। और मूर्ख फैलाए, मुँह फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आँखें निकालते देख करके भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। तो किसका? अर्जुन का विचलित हो रहा है। किसका हो रहा है? अर्जुन का। अर्जुन का क्यों हो रहा है? अर्जुन का क्यों हो रहा है? अर्जुन का इसलिए हो रहा है कि अर्जुन का मुंह सूख रहा है, विचित्र भी है। ये हो रहा है कि ऐसा भी आदमी हो सकता है, और जितने और खड़े हुए कौरव पांडवों के, उनमें से किसी को नहीं दे रहा है दिखाई। क्यों? किसी को दे भी नहीं सकता है। उसको दिव्य दृष्टि सिर्फ अर्जुन को दी है भगवान जी ने। और किसको दी है? एक और की दी है, संजय को दी है। तो एक संजय विचलित हो रहे हैं, तो देवता भी देख रहे हैं इसको ऊपर, देवता भी देख रहे हैं उसको। भाई देवतागण हैं वो तो देख रहे हैं, वो देखने के लिए ही उन्होंने किया है कि भाई ये वास्तव में भगवान है, तो मतलब देख रहे हैं। देवता अर्जुन और संजय, हाँ, यही देख रहे हैं। सारे देवता, तीन नहीं, वो देवता तो मतलब देवता सारे एक कैटेगरी। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों में युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आगे निकालते देख करके वैसे ही मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न मानसिक संतुलन हो पा रहा हूँ। तो क्या है, कई कह रहे हो आँखों में, कई लेडीज़ की, कई जेंट्स की आँखें ऐसी होती हैं कि अगर
आँखों को खोल के देखे तो दूसरा भयभीत हो जाता है, भयभीत होता है। दृष्टा करालान चते मुखानी दृष्टि कालानल सिद्ध भाने जिसो न जाने न लवे न समम प्रदीत देवेश जगत निवास। हे देवेश, देवेश, देवेश कहते हैं देवों के भी ईश्वर, जगत निवास है, जगत के जगत निवास है, जगत वह तुम्हारे अंदर ही निवास करता है, जगत निवास है। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं इस प्रकार से आपको प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देख करके अपना संतुलन खो रहा हूँ और वे सबों से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो अर्जुन मोहग्रस्त हो रहा है, वो ये दे रहा है कि कहाँ तो मैंने भगवान जी से कहा था मुझे वो दिखाओ, दिव्य रूप इन्होंने दिखाया है, मेरे कहने से ही दिखाया है और मैं विचलित हो रहा हूँ। अब क्या कहते हैं अभी, और दूसरे जितने भी कौरव पांडव हैं वो सारी सेना, वो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो सेना को दोनों तरफ की को कुछ नहीं दिखाई दे रहा और वो यही देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। उधर भीष्म पितामह है और गुरु द्रोणाचार्य, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु हर एक उनके दोनों के बात करने के ढंग को देख करके वो समझ रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं। क्यों? उनको भी भगवान की कृपा थी, तो वो वहाँ देख रहे हैं। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैव निपाल संगै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्र तस्मात् सो मातुदी अपि योधमुखी दन्ता करालानि भयानकानि केचित् पादसानन्ततेषु दशन्तन्ते चूर्णते संगाय। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित, मतलब धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो और सभी राजा भी हैं तथा भीष्म द्रोण कर्ण हमारे मुख्य योद्धा भी आपके विकराल रूप में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि हमारे ऐसा नहीं है कि वही मर रहे हैं, उनके कौरवों के तो सारे मर रहे हैं हमारे, उनको सबको खा रहे हैं, किंतु उनके साथ में कुछ हमारे भी हैं जो मर रहे हैं। क्योंकि जब वो मारने के लिए आया हूँ, भगवान जी मारने के लिए आए हुए हैं, तो वो ये भूल जाएंगे कौन कौरव है कौन पांडव है। वो ये देखेंगे कि मैंने धरती का भार हटाने के लिए जो दुष्ट हैं, चाहे कौरवों के तरफ के हैं या पांडवों की तरफ से, उन दुष्टों को मारना है मैंने, भगवान के भक्तों को नहीं मारना। राजा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे मुख्य योद्धाओं को भी आपने विकराल रूप में प्रवेश कर रहे हैं। उनसे मैं कुष्ठ के शिरों को भी मैं आपके दोनों के दांतों के बीच में चूंक देख रहा हूँ। तो वो क्या कर रहे हैं, जब वो दिव्य रूप है, वो क्या कर रहे हैं कि मुंह में देते हैं, खून निकल रहा है और खोपड़ी को चबा जाते हैं और चबा करके नीचे गिर रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, ऊपर से भयभीत ऐसा होता है कि कोई खा गया मुंह में ले गया तो उसको भय नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु वो खा इस तरह से रहे हैं कि ऊपर से दिखाई दे रहा है, खून टपक रहा है, उधर से ही वो गिर रही हैं, हड्डियाँ टूट रही हैं, आंखें फूट रही हैं, सिर टूट रहा है, शरीर खराब हो रहा है। तो वो रौद्र रूप है जो दिखाई देता है। तो वो रौद्र रूप से वो परेशान हो रहा है। कौन? अर्जुन। अर्जुन इस पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसने दिखा सकते हैं। अतः अर्जुन ने देखा कि हे विपक्ष के नेता भीष्म द्रोण कर्ण धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक अर्जुन से सैनिक नष्ट हो रहे हैं। इनका संकेत है कि कुछ क्षेत्र में एकत्र सादा समस्त व्यक्ति की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। तो इसका मतलब क्या है, अर्जुन ये समझ रहा है कि अगर मुझे विजय मिलेगी तो इन सब आदमियों का सत्यानाश करने के बाद मिलेगी, ये सारे मर जाएंगे तब मुझे मिलेगी। ऐसी विजय रहेगी मुझे क्या पता है। क्यों? अर्जुन कह रहा है, वो तो भगवान का भक्त है, वो कह रहा है कि ये सारे आदमी मेरी तरफ से और दूसरी तरफ से ये सारे ही आदमी मर गए, खाली है इसने एक दिव्य पुरुष ने। तो ये बताओ कि मेरी ऐसी जीत से क्या फ़ायदा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन आदमियों के लिए मैं जीता हूँ वही देखने के लिए नहीं रहेंगे, तो ऐसी मेरी जीत से क्या फ़ायदा।
अगर ये जिंदे रेहान में देखें मैं जीता हूँ तो फायदा है। पर भगवान जी को ये मतलब नहीं है। भगवान जी इसलिए नहीं खा रहे, भगवान जी तो इसलिए खा रहे हैं कि उस टाइम बहुत विशाल जनसंख्या पैदा हो गई थी। उस विशाल जनसंख्या को ख़त्म करना है उन्होंने, और उनसे जनसंख्या में कितने रह जाएंगे? 33 करोड़ देवी देवता रह जाएंगे। तो गुरुदेव अभिमन्यु जैसे योद्धाओं को क्यों खाया? अब मन्यु को मारना, वो तो भक्त था ना, लेकिन भक्त था, भगवान जी का वो था भांजा, हाँ जी, पर उसका मरवाना भगवान जी चाहते थे ही मरे। वही तो क्यों? क्यों चाहते थे? नहीं, वो धर्म के लिए चाहते थे, पर फिर ना भी उन्होंने ना ना भगाया ना तो- ना 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 ना, वो ये चाहते थे कि जब तक अभिमन्यु नहीं मरेगा तब तक अर्जुन न तो गुरु द्रोणाचार्य को मारेगा, न तो द्रोणाचार्य को मारेगा, और न भीष्म पितामह को मारेगा। क्यों? वो अर्जुन के पितामह, इनकी गोद में मैं खेला हूँ। जैसे ही पाकिस्तान ने कहा, गुरुदेव भीष्म पितामह तो लेकिन सैया पे आ चुके थे तक। आए कहाँ थे? नहीं नहीं, पहले दिखा दिया, रूप दिखा देना, अच्छा, अभी दिखा मारा कहाँ है? तो वो वहाँ कह रहे हैं कि ये सैया पे हैं। तो वो सैया पे जाने के लिए ये भगवान जी ने पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्यों किया है कि ये इतना वो हो जाए तब मारा है। भीष्म पितामह ने कहा है, भीष्म पितामह मनु को जब फूल सौंपने गए, सभी सबने दिए, तो भीष्म पितामह भीग गए हैं कि लो भीष्म भाई। पितामह तो उस वक्त लेकिन लेट गए थे। भीष्म वहाँ तो नहीं, पहले की बात है ना, अभी मरे कहाँ हैं? वो तो अभिमन्यु तो पहले मार दिया था ना। नहीं नहीं, अभी द्रोणाचार्य, भी- जब द्रोणाचार्य वो थे सेनापति, तभी तो मरे थे अभिमन्यु। अभिमन्यु तो बाद में और मरा है। भीष्म पितामह ने बोला था अरे जो बन गए होंगे, पर अभिमन्यु तो लास्ट में मरा है। अभिमन्यु लास्ट अच्छा, में मरा है। तो वो उन्होंने कहा कि योद्धा, तेरा जैसा योद्धा न तो पैदा हो न हो सकता है। इन दोनों भीष्म पितामह ने कहा है, और किसको कहा है? पांडवों को, क्या ऐसा योद्धा न तो आज तक पैदा हुआ न होगा। क्यों? कि इस नए योद्धा ने, ये वो अकेला योद्धा है कि हमारे 10-12 जो बड़े बड़े योद्धा थे उन सब के बीच में सबको ऐसा कोई नहीं था जो घायल न किया हो। इसने सबको घायल किया था, पर फिर भी मार दिया इसको। तो वो कहने लगे, पितामह कह रहे हैं कि देख, इतना योद्धा है, इसको इतनी योद्धे को मारना था, पर ये क्यों वो किया? भगवान क्यों मारना चाहते थे? इसलिए मारना चाहते थे कि मरवाना चाहते थे अभिमन्यु को, कि अभिमन्यु जब तक नहीं बनेगा, मरेगा, तब तक ये पांडवों को क्रोध नहीं आएगा, उसको भी नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा है कि देख, अगर ये अभिमन्यु बीच में ना आता तो दोनों भीष्म पितामह ने कहा कि आज मैं ये सोच के गया था कि मैं इसको युधिष्ठिर को बंदी बना दूंगा। और युधिष्ठिर को बंदी बनाने का मतलब क्या है? हार गए पांडव, युधिष्ठिर उसको लेकर के बंदी बना देते युधिष्ठिर को, तो पांडव हार गए थे, क्यों? राजा को बंदी बना दिया, सेना हार गई। पर यही एक ऐसा था अभिमन्यु जो बीच मेरे और इसके युधिष्ठिर के बीच में आ गया, और इसने नहीं बना दी थी बंदी, नहीं तो मैं आज खत्म कर देता। पर अब ये युद्ध चलेगा, ये था। तो अभिमन्यु तो एक वो था, भगवान ये कहा है कि ये वो योद्धा है जो कि हमेशा याद किया जाएगा। ये अमर हो गया, हमेशा याद किया जाएगा। तो कृष्ण जी तो चाहते थे मरे, और जब मरेगा नहीं तो ये पांडव कैसे जीतेंगे? मैं उसकी अभिमन्यु की जो पत्नी थी उसके पेट में गर्भ था, और वो उसको बचाया था उन्होंने। वो कौन था वो? परीक्षित महाराज। महाराज परीक्षित थे। तो वो परीक्षित थे, उनको बचाया था उन्होंने। दृष्टा हेतुम व्यथित आत्मस्थ 28 है ताऊजी। हैं? 28 28 पीछे पहुँच गया मैं। यथा नदीनां बहुबो बुभेगा समुद्रमेवा विमुखां द्रवन्ति तथा तवावोम्यौ इन्द्रो कबीरा विशन्ति वक्त्राणि देव विज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, नदियों की तरंगें बहुत सारे नदी में क्या है, चारों तरफ का पानी आता है,
और चारों तरफ का पानी आ जाता है, किंतु नदी जो है उफान नहीं आता, नदी में उफान नहीं आता, कभी नहीं आता है। ये समुद्र में उफान नहीं आता है, वही समाज लेता है। जवंती तथा तमामी लो कबीरा विशंति वक्रावे ज्वलंती। जिस बार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके ज्वलंत मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि जैसे नदियाँ प्रवेश करती हैं समुद्र में, ऐसे ही ये जो रूप है, दिव्य रूप, ये समुद्र समझो इनको, इसके अंदर सारे के सारे समा रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं, वो सबको खाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी सेना को वो दिव्य रूप के अंदर पेट में समा गया, सबको खा रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी का दांत पड़े हों, किसी हाथ के पड़े हों, किसी का सिर पर, कुछ नहीं पड़ा है, सब उनको अंदर ही अंदर जा रहा है। यथा प्रदीप्ताम ज्वलंती पतंगा विशंते नाशाय शुद्धभेगा तथैव नाशाय विशंते लोका स्थावानि भक्तानि समुद्रभेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग में, उनके वेग में अपने मुख में उसी प्रकार के प्रवृत्ति होते देख रहा हूँ जिस पर पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। पतंगे होते हैं छोटे छोटे आपके कीड़े, अगर कहीं दीपक जल रहा हो तो बरसात के दिनों में वो क्या करेंगे पतंगे, वो दीपक के ऊपर गिरेंगे और मर जाएंगे। क्यों? क्या उनको दीपक से लगाव है, वो ये नहीं जानते कि मैं मरने जा रहा हूँ। ऐसे ही ये जितने भी जा रहे हैं उनको भी ये नहीं पता है कि यहाँ जाके मर जाएंगे हम, पर ये भागे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। ले ले ग्रसमाना समन्ता लोकान ग्रंथे न ज्वलंती तेजो गिरावयम जत समग्रम मामम विबुधा ज्वलंति विष्णु। ये विष्णु मैं देखता हूँ कि आप अपने ज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप लोग ब्रह्मांड को अपने तेज की आपूर्ति करके अपनी विकराल झुलसती किरणों से प्रकट हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? अब इसमें बताया है 2.70 आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप यम प्रवंशन्ते यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रवंशन्ते सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। उनकी जो विशाल रूप है उसको यहाँ पर वो दिया है, उसका उदाहरण क्या कह रहे हैं? जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों में समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह को विचलित नहीं होता, तो जो धैर्यवान आदमी है वो देखता है कि समुद्र के अंदर दुनिया भर की और वो आ रही हैं नदियाँ, गिर रही हैं और गिरने के बाद में समुद्र में मिल जाती हैं, किंतु वो जो धैर्यवान आदमी है वो विचलित नहीं होगा। इसी तरह से अर्जुन भी विचलित तो नहीं हो रहा है, दुखी है, हो रहा है, पर ये नहीं हो रहा क्योंकि ये तो होना ही है, तो विचलित नहीं होता। और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त करता है, वह नहीं जो इच्छाओं के तुरंत होने की बात चेष्टा करते रहते हैं। अब देखो यहाँ से, हमारे यहाँ से भारत में से और जगह से आती हैं वो तो अलग हैं, गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र है, ये दूसरी और नदियाँ हैं आ रही हैं बीच में से, ये सारी की सारी समुद्र में मिल रही हैं। पर पर्टिकुलरली जो बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल का एरिया वहाँ पर उतरा हुआ था, तो जितनी गंगा यमुना सरस्वती वगैरह जो आ रही हैं वो इतना ऊपर से लाती हैं समुद्र, उसका पहाड़ों का मलबा ला के वहाँ जमा कर देती हैं, और जमा करने के बाद में मैंने देखा वहाँ, तो वहाँ पर जमा कर देती हैं और कई साल हो जाते हैं, 8-10 साल, तो वहाँ पर ढेर लग जाता है मलबे का। तो क्या करते हैं भारत सरकार
कि बुलडोजर ले जाती है और उसको आगे जल कर करके वहाँ से और समुद्र में कर देती है ढेर को। और वो जो जगह होगी पर्टिकुलर वहाँ पर पेड़ लगा देती है और उनको कहते हैं सुंदरी के पेड़, और उसको वन को कहते हैं सुंदर वन। पीछे जितने पेड़ हैं और बड़ा कीमती लकड़ी होती है वो, तो पीछे जो रह गए जो पहले आज से 20 साल पहले लगे थे, 15 साल पहले, वहाँ तब तक बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उन सबको काट दिया जाता है और ढूंढ निकाल लिए जाते हैं और वहाँ पर खेती होने लगती है। ऐसे ही भारत बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, और फिर वो आगे जहाँ 10-15 साल वहाँ हुए, वो ऊँची जगह हो गई, फिर उसको आगे बढ़ा दिया, ये पेड़ काट दिए, फिर वहाँ वन लगा दिया, तो उसको कहते हैं सुंदर वन। और वो सुंदर वन जो है इस तरह से बढ़ता जा रहा है और पार जो है नीचे टूट टूट के आते जा रहे हैं। और ये मालूम तो ऐसा पड़ता है कि छोटी सी बात है, पर वहाँ ये पता है कितना भी, कम से कम 500 बीघा ज़मीन बन गई ऐसी। भारत को कितनी जब फ़ायदा हुआ उसका, तो वहाँ जा रहा है। तस्मात् यम प्रविशन्ते सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश होने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, तो आदमी जो देखता है कि प्रवाह हो रहा है, बहते चले हुए आ जाएं, मकान हैं, ऊपर से टेम्पल आ रहे हैं, उड़े हुए समुद्र जो है, ऊपर से जो बारिश होती है अपने साथ में पत्थर ईंट पत्थर सबको लेते आता आ रहा है और कहाँ ले जाके समुद्र में डाल देता है। समुद्र उससे विचलित नहीं होता है और धैर्यवान आदमी भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा। ऐसे ही शांति प्राप्त करता है, उसी तरह से जो धैर्यवान आदमी हैं वो वहाँ पर जो मर रहे हैं उनमें धैर्य बनाए हैं। तो वहाँ पर धैर्यवान आदमी कौन है? ऐसा कौन है धैर्यवान आदमी? की तरह स्थिर हैं? रहता है, जो समुद्र की तरह स्थिर रहता है। यहाँ पर तो अर्जुन है धैर्यवान आदमी, कि उनको मरते हुए को देख रहा है और किसी को दिखाई दे ही नहीं दे, तो वो धैर्य बनाए रखा है ना उसने, तो वो है धैर्यवान आदमी। तो अर्जुन के मुकाबले का धैर्यवान आदमी वहाँ कोई है नहीं। अभी कौन सा चल रहा था? 23 ना। यथा नदी वैभव का ये था 28वां। यथा प्रीताम ज्वलतम पतंगा विशंते नाशाय समुद्र भेगा तथैव नाशाय विशंत लोका तस्मात् वत्नानि समुद्र भेगा। ये हो गया 31 है ताऊ जी। 30 है। लिलिव्य में प्रसमान प्रसन्नता लोकान सव्यादन्ते प्रजद्वन्ति तेजो विरापूर्णम यत समग्रम भाषास्थ गोयाग प्रतन्ते विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने ज्वलंत मुखों से सभी दिशाओं की लोगों को ले ले जा रहे हैं। अर्जुन अब उनको क्या कह रहा? मित्र नहीं कह रहा, विष्णु कह रहा है। हे विष्णु भगवान, आप कोई मनुष्य नहीं है, मैं तो आपको गलती से सब कहता था, मित्र कह देता था, मगर आप तो विष्णु भगवान हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आप रह करके अपनी निगल करके जुटी हुई कनों के साथ प्रकट हो रहे हो। आख्याहि मे को भगवान कृष्ण रूपो नमोस्तुते ते देव प्रसीद विज्ञातु भिक्षामि भवन्ति माध्यम नहीं प्रजा नहीं प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतनी उग्र रूप से आप कौन हैं? आप ये बताओ, आप हैं क्यों? वो जान तो समझ तो गया है, कंस तो उनके मुँह से कहलवाना चाहता है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर के प्रसन्न हों, और आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानने बात चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानना पा रहा कि आपका प्रयोजन क्या है, पर मैं ये नहीं समझ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो ये कह रहा है कि प्रयोजन क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ। इसलिए आप मुझे, अब इसमें ये लिखा है आख्या है, आख्या मैं की आख्या, ये सरदार है ना, सरदारों की गुरबाणी है ना, उसमें संस्कृत वर्ड बहुत हैं। अच्छा। सरदारों की
उसमें गुरबाणी में एक शब्द है किया ख्या, आपने क्या कहा, ये है मतलब। तो ऐसे हिंदी में से ही निकली है वो, पर वो कुछ ऐसी बातें वो अलग से उन्होंने बना दिया, पर है वो हिंदी का ही रूप है। कालो अस्मि लोक क्षय कृत विद्यो लोकान समाहित में बितर विषेपी त्वं न बक्षन्ति सर्वे ते विस्तापनेषु युद्धा। भगवान ने कहा समस्त जगतों को भ्रष्ट करने वाला काल में हूँ। अब भगवान जी कह रहे हैं कि तू अब तक नहीं समझ पा रहा था, पर मैं कौन हूँ? काल। काल हूँ मैं, और मैं यहाँ पर समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हुआ हूँ। तुम्हारे पांडवों, कौरव पांडवों में से दोनों सेनाओं में कोई नहीं देख रहा तुम्हारे सिवाय, तुम अकेले ही मेरे सिद्ध रूप को देख रहे हो। अब यह कहते कठोपनिषद में क्या कहा गया है? यस्य ब्रह्मा च चित्रम च मे भक्त ओदनः मृत्यु यो सेवर्धनम सेचनम न त्वां वेद यत्र। अनंत सारे ब्रह्मांड क्षति तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण कर रहा है, भगवान का भक्षण कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहे खाने के टाइम पे कि कौन पांडव है कौन कौरव है। क्यों? क्या कौरव में भी कुछ आदमी ऐसे थे जो धूर्त थे, तो उनका भी मरना जरूरी था, और पांडवों में भी धूर्त थे, उनका भी मरना जरूरी था। इसीलिए ये कराल रूप जो है ये सबको नाश कर देगा, सबको खा जाएगा। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध नहीं करना चाहता था, ये कह रहा था कि शांति से ही काम बन जाए। तो ठीक है, पर शांति से काम होने वाला नहीं है। कई काम ऐसे होते शांति से नहीं होते हैं, तो उसको रुद्र रूप धारण करना पड़ता है। और ये अर्जुन है, लड़ना चाहता नहीं है, अन्य विधि से मरते हैं। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वो लड़े या नहीं लड़े। जिसकी मृत्यु आई है उस मृत्यु के आदमी के मरने के बहुत सारे कारण हैं। मृत्यु कई तरह से आती है, और उनमें कोई ये कहे कि भाई इसको आदमी को मृत्यु हुई है। भगवान कोई चीज़ अपने ऊपर नहीं लेते। कोई आज तक तुमने सुना है कि ये भगवान ने ले दिया इसको? ये कहते हैं कैसे मरा है कि ये तो बुखार आ गया तब मर गया है, ये कैसे मरा है, इसको एक्सीडेंट हुआ था मरा है, ये कैसा है कि छत पर से ऊपर के गिरा मरा है, ये कैसे मरा है कि जी हवाई जहाज से जा रहा था वो कैसे हो गया उससे मरा है, कोई कह रहा है पानी में डूब के मरा है, कोई समुद्र में डूब के मरा है। और इस तरह से भगवान जी कोई चीज़ अपने ऊपर नहीं लेते। क्या ये भगवान जी ने मारा है? कोई कारण ऐसा बनाते हैं कि दूसरे समझने के लिए इस कारण मरा है, अपने ऊपर नहीं लेते भगवान जी। कभी किसी को नहीं सुना होगा कि ये भगवान जी ने मारा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि लड़ने के पक्ष में न था, युद्ध न करने की विशेष समझता था, क्योंकि जब तक किसी प्रकार ऐसा न हो। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उसके ग्रास हो बनते। भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को कि तू अगर लड़ेगा नहीं तब भी इनको मारूंगा मैं। क्यों? ये मत सोचा तू कारण है, इसलिए तू अपने ये मत सोचा कि तेरे को दिमाग में आ जाए कि ये आदमी मैंने मारे, यहाँ तेने कोई नहीं मारा है, इनकी तो मृत्यु मैंने कर दी है। इसके लास्ट में देखो कि एक महात्मा बर्बरीक थे, इन्हीं की तरफ से थे, और वो था भीम का पौत्र था महात्मा बर्बरीक। और बर्बरीक क्या था? एक हिडम्बा का लड़का, उसका लड़का पोता था और राक्षस था। तो बर्बरीक जो है वो इनकी तरफ था। बर्बरीक जो है 3 बाण लेके आए, 3 बाण लेके आया और पीछे रखे थे। अब पता लगा कृष्ण जी को कि ये यहाँ आ गया तो नहीं है, वहाँ पहुँचो। रास्ते में पहुँच गए। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? महात्मा बर्बरीक कहाँ? तो बोले कि ये कौन है भाई? पहचान समझ ही नहीं पाया। अरे भाई मैं तो वहाँ पांडवों की तरफ से था हूँ, अभी बताया नहीं मैं कौन हूँ, मैं वहीं की तरफ से हूँ, पर मैं देख रहा हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो। कि महाराज मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। कि किससे? क्यों? कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है, वहाँ हो रहा हूँ। बोला तो तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? कि महाराज मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा, जो सेना हार रही होगी मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। बोला कि अच्छा हाँ। तो बोले मान ले कौरव हार रहे हैं तो कौरव की तरफ से लड़ेगा? बोला हाँ। और पांडव हारने लगे तो उनकी तरफ से लड़ेगा? हाँ।
तो तू तो कभी इधर होगा लड़ेगा, कभी इधर लड़ेगा, और जब लड़ेगा तो ये सारी सेना खत्म हो जाएगी, कौरव पांडव खत्म हो जाएंगे, तो तू उसके बाद में अकेला रह जाएगा खड़ा। तेन तो संभाल लिए, तो अकेला रह जाएगा। तो क्या तू ये चाहता है कि ये पूरा हस्तिनापुर और यहाँ का राज्य इनका पूरा मेरे हो जाए? कि नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि तो तू ये बता, ऐसी लड़ने से तो फायदा क्या, जब तुझे कुछ चाहिए भी नहीं और तू मार भी देगा इनको, युद्ध भी समाप्त नहीं होने देगा और ख़त्म भी कर देगा। किस लिए क्या है? कि नहीं मैं तो जी उनके हारने वाले के साथ लड़ूंगा जो लड़ेगा। क्या तो भाई अब किसी ने समझे तो बहुत भयानक आदमी है भाई, ये तो नहीं कहेगा। क्या तू ये बता के इन 3 बाणों से तू कैसे लड़ेगा? कि महाराज लड़ने वाले तो 2 ही बाण हैं, एक तो मेरा ये लगा रहेगा। तो उसने कहा कि जब तू यहाँ एक काम कर, मुझे वो दिखा, तो ये पेड़ खड़ा हुआ है, इस पेड़ में मार बाण, और जितने पत्ते हैं उन सबको ला, चुप हो गए। तो उसने बाण मारा है, भगवान जी ने क्या हिंदी मीन टाइम एक पत्ता तोड़ के अपने पैरों के नीचे दबा दिया है। तो बर्बीक ने जैसे ही बाण है तो सारे छेदते लास्ट में भगवान जी के पैर में छुप गया वो बाण। बोले कि हाथ जोड़ के कि महाराज के यहाँ आप कोई साधारण आदमी नहीं है। क्यों? आप बताओ कौन है? कि भाई मैं कृष्ण हूँ। क्या एक सुनो कि आप जो है ऊपर से आपकी कहीं सी मौत नहीं होगी, आप यहीं से मरोगे पैरों से, क्योंकि ये जगह रही कच्ची और यहीं से आप मरेंगे। तो लिहाजा आप अपने पैर को ध्यान रखना। वहाँ उन्होंने कहा है, और अंत में हुआ भी यही। और पांडवों की जब लड़ाई खत्म होगी, भगवान जी आ गए, पांडव जीत गए, वो खत्म हो गए और वो चलने लगे अपने वहाँ पर जा रहे हैं। तो वहाँ रास्ते में जा रहे हैं, तो जा करके वो गोपिकाएँ जो थी, गोपिकाओं को दे दिया उन्होंने अर्जुन को कि भाई ऐसा करिए, इनको वहाँ तक पहुँचा गया। तो अर्जुन जो लड़ रहा है उनसे भीलों से, और भीलों ने अर्जुन को हरा दिया। भीम वहाँ क्यों जो जीत रहा था? वो भगवान जी की कृपा से जीत रहा था, और वहाँ भगवान जी की कृपा खत्म होगी। भीम वो हार गया अर्जुन, और गोपिकाओं को भील लूट ले गई, रानियों को, उनकी रानियों को तो लूट ले गए। और लूटने के बाद में उठे गई, तो वही बाण है, वही तीर है, वही सब कुछ है। अर्जुन हार गया। और अर्जुन वहाँ भगवान जी जो है वृक्ष के नीचे सो रहे हैं, तो एक भील ने देखा कि ये जो सिर पैर में था उनके मणि थी भगवान जी के, तो वो चमकती रहती थी। वहाँ देखा तो बोला कि कोई आँख है किसी उसकी हिरण की, तो उसने मारा तीर और यहीं से भगवान जी की मृत्यु हो गई उसी में, क्योंकि उनकी मृत्यु लिखी थी वहीं से हुई। तो ये बातें हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं वो पहले ही लिखी हुई हैं, और इनको कोई आदमी टाल नहीं सकता। यस्य ब्रह्मा च चित्रम नभे भवतोदः मृत्यु यशो सेवते न कथ्य विद यत् स। ये कौन है, कहाँ से आया है? ये है कठोपनिषद का है। ये समस्त सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य सभी परमेश्वरी द्वारा काल कलित होते हैं। परमेश्वर का ये रूप सबका भक्षण करने वाला है। यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्या है? भगवान जी कह रहे हैं कि मैं सर्वभक्षी हूँ, सबको खाने वाला हूँ, सबको खा जाऊँगा। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होते हैं। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना शेष कर समझता था, क्योंकि तब तक किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते। वो नहीं लड़ता तब भी भगवान मारते उनको। पर भगवान जी कभी ये नहीं चाहते कि सब कहें कि ये कृष्ण जी नहीं मारा है। भगवान जी नहीं मारना चाहते थे। आज तक कोई आदमी सुना है कि ये भगवान ने मारा है? अरे कोई कोई कारण होता है कि अब ये कैसे एक्सीडेंट से मर गया, पानी में डूबा पड़ा, कोई ना कोई कारण होगा, बुखारी आ गया, कुछ नहीं है तो अटैक हो गया, इसको हार्ट अटैक मरा है। तो अब अपने ऊपर नहीं लेते वो, और मारने वाले वही हैं, अन्य विधि से मरते हैं। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वो लड़े या नहीं लड़े।
तो इसलिए तो विशेष कर यह है कि तू लड़ और लड़ करके यश कमा। और सभी कहें कि अर्जुन का बहुत युद्ध करने धर्मधारी था, तो श्रेय देना चाहते हैं उसको अर्जुन को। वो पहले तो नृत्य है, काल विनाश है, परमेश्वर को इच्छा अनुसार सारे संसार को विनाश करना चाहता है, प्रकृति के नियम है। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लवश्य जित्वा शत्रुना मौढस्य राज्यं समृद्धं मय्येव एते नेता पूर्वे निमित्तमात्रं भव सभ्यवासाजन। भगवान जी कह रहे हैं अतः उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश कमाओ, यश अर्जित करो। यह शत्रुओं को जीत कर संपूर्ण राज्य का भोग करो और सब शत्रु मर जाएंगे तो उसके बाद में तुम राज भोग करोगे, तुम राजा बनोगे और ये सब मारे जाएंगे पहले ही, क्योंकि ये तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। तो ये मत सोचा मैंने मारे, मैं तो पहले ही मार चुका हूँ। और हे शब्द साची, शब्द साची का मतलब है घनघोर युद्ध करने वाला। अर्जुन जब युद्ध लड़ता था तो उसको दोनों हाथों से तलवार चलाता था। आदमी एक से ही चलाता है, वो दोनों तरफ से लड़ता था और दोनों तरफ से काटता हुआ आगे निकल जाता था, घनघोर युद्ध करता था। तो तू तो क्या बन, निमित्त मात्रम भव, तू तो निमित्त बन जा और ये समझ ले कि ये मैं चाहता हूँ कि तेरी वजह से ये मरे, इसलिए तू इसमें कुछ नहीं कर सकता है। युद्ध भूमि में अत्यंत ही कौशलता से लड़ने वाला है, इसलिए सब शास्त्र ने कहा है निमित्त मात्रम केवल कारण मात्रम। और भगवान के धाम वापस जाने के लिए अवसर है ये। वो कह रहे हैं कि यो योद्धा युद्ध के मैदान में मरता है उसकी स्वर्ग में जाता है। तो अभी तो में रहेंगे तुम्हारे, चाहे कौरव मरे या पांडव मरे, अभी इनका क्या होगा, सभी कहाँ जाएंगे, बैकुंठ हो जाएंगे। कौरव क्यों जाएंगे, वो तो अधर्म के लिए लड़ रहे थे। हैं? कौरव क्यों जाएंगे, वो तो अधर्म के प्रति लड़ रहे थे। अरे भाई युद्ध में लड़के मरता है उसको तो वहाँ पर पहुँचा भगवान के पास। ये अच्छा गुरुदेव एक बात बताओ, जो टेररिस्ट होते हैं आज के ज़माने में, तो ये भी तो एक तरह से युद्ध ही हुआ, तो ये भी सोच जाएंगे। टेररिस्ट में उनमें फ़र्क है। वो योद्धा वहाँ पर युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, टेररिस्ट करते हैं छिप करके लड़ाई मारने वाले। वो योद्धा किसी उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है जो आजकल मारते हैं। अर्जुन युद्ध के तेज से ही मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा से जो है वो मुझे सुखी हुआ। यदि कोई कृष्ण भावना भावित से पूर्ण हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित है तो समझो कि वह कृतार्थ है। और जो भगवान की सेवा कर रहा है किसी भी रूप में कर रहा है तो उसका जीवन धन्य है। क्या है वो, धन्य है। भगवान जी ने कहा है कि तू यहाँ लड़ और लड़ रहा है तो वो धन्य है, उसको उसके जीवन को धन्य समझा जाएगा। पापा को देखा वैसे बोले देते। और कल जो है यहाँ से लेके 33 से लेके 44 तक है। 34 से था मुझे। 33